मर्द का कोई मायका नहीं होता। बहुत ही अजीब सी बात है। और पर मैंने जब ये लाइन सुना तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बेवकूफ़ी है, एक तो इतने दिनों से गायब कहाँ थी। तो पता नहीं, कहानियों का सिलसिला ऐसे लगने लगा कि जैसे आप और हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसे छोड़ ही देना अच्छा है। फिर कुछ लोगों के कमेंट्स आए, जिसने मुझे मतलब अंदर से ये लगा कि नहीं, अब करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने पूछा सामने से। तो थैंक यू सो मच। अब चलती हूँ बड़े जोश के साथ। लहजे में थोड़ा सा ठहराव होगा कि मैंने एक इंसान को ये कहते हुए सुना, एक मर्द को, कि मेरा कोई मायका नहीं है। मायका होता तो है, लेकिन वो मायका एक महिला का है। अगर उसकी कोई लड़ाई हो जाए तो वो अपने घर परिवार सबको छोड़कर मायके जाके बैठ जाती है और अपना गुस्सा, अपने दिल की बात निकाल सकती है। वो अपना प्रेम भी अपने आंसुओं के तरीके से दिखाती है, और अपना धिक्कार भी, अपना गुस्सा भी, अपनी जलन भी। लेकिन मर्द तो रो भी नहीं सकता। मर्द तो कमा के लाने की मशीन है ना, कुछ ऐसा। तो इतना नेगेटिव क्यों, ये समझ नहीं आया। तो समझते हैं एक दंपति की कहानी से। शशि बहुत ही अच्छी गुणी और बहुत ही समझदार एक महिला थी, है इवन। वो एक टीचर है और उसके हस्बैंड बैंक में है, और दोनों की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। बट जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो सर ने बताया कि मेरी जो वाइफ है वो हमेशा ससुराल में, यानी कि मेरे घर में, अ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। घनश्याम जी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी वाइफ अच्छे से खुश होके रहने लगे। और इसी चीज़ का एक दबदबा वो अपने अंदर महसूस करते थे, एक दबाव महसूस करते थे। घर जाते ही घनश्याम जी एक नॉर्मल बात सुनते थे घर में, जो शशि कहती थी कि आज भी फिर वही ताना। अब ये ताना क्या था? एक्चुअली में हुआ ये था कि घनश्याम जी ने शशि से लव मैरिज किया, और उस लव मैरिज में घनश्याम जी बहुत ही कैपेबल, बहुत ही सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम और समझदार, सुलझे हुए आदमी थे। और हैं इवन। मैं थे कह रही हूँ तो आप समझे, थोड़ी भावनाओं को समझे। और बिकॉज कहानी सुनाने की आदत है तो बहुत ज़्यादा थे वाला वर्ड रहता है। घनश्याम जी ने एक ऐसी लड़की का हाथ थामा जो उनकी जाति की नहीं और उनसे उम्र में भी बड़ी। साथ में घनश्याम जी की जो वाइफ है वो एक ऐसी महिला जो कि तलाकशुदा भी थी। उसके बाद शशि सुलझी हुई होने के बाद भी थोड़ी सी जो है वो अपनी बातों को सामने रखने में कभी पीछे ना हटने वाली महिला रही। शशि के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद सामाजिक तौर पर सही नहीं थी, और शशि ने उन चीज़ों का विरोध करना या उन चीज़ों से लड़ना एक टाइम तक छोड़ दिया था। फिर घनश्याम जी की ज़िंदगी में आने के बाद चीज़ें बहुत बेटर होती चली गई। और जो बात शशि और घनश्याम जी याद करते हैं वो ये था कि बार बार शशि को दहेज ना लाने का ताना दिया जाता। शशि को उसकी उम्र का ताना दिया जाता। शशि को ये बताया जाता कि उस पर एहसान किया गया है। वो भले ही गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला रही है, मैच्योर है, लेकिन उसमें एक कमी है, और उस कमी का एहसास बार बार शशि को दिलाया जाता, उसके इन लॉज के द्वारा। कभी उसकी सासू माँ छोटी छोटी बातें कह जाती जो कि उसे तीखी जुबान की तरह दिल को पार कर देती, और कभी उसकी ननद का वो ठहाके के साथ एकदम से कुछ बोल देना।
और तो और घर में जो काम करने के लिए सर्वेंट आते थे, वो तक भी शशि को ताना मारने में पीछे नहीं रहते। ये बातें शशि ने बहुत सालों तक बर्दाश्त किया। अब शशि को एक बेटा हो चुका है और शशि स्कूल से आने के बाद बहुत थक जाती है और अपने बच्चे को देखना और फिर घर के कामों में लग जाना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी उसके लिए। पर अभी शशि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और परेशान है, पता नहीं क्यों। और आज घनश्याम जी घर आए हैं तो उनको समझ आया है कि शशि ने बैग पैक कर लिया और रीज़न वही ताना, रीज़न वही एक बेचैनी, रीज़न वही एक चिड़चिड़ापन। और शशि ने सिर्फ इतना बोला कि आज से मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने घर। ये सुनते ही घनश्याम जी स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में कई सारी चीजें, कई सारे सवाल, कई सारे ख्याल एक साथ आए। अब घनश्याम जी बहुत बेचैन हो चुके थे, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो सन खड़े रहे। और इस माहौल में शशि गुस्से में अपने बच्चे को लेती है और अपना बैग लेती है और निकल चलती है अपने मायके की तरफ। शशि मायके जा चुकी है। 1 साल बाद शशि घनश्याम जी से एक मार्केट में मिलना होता है अचानक से। साथ में बेटा भी था। बेटे को देखकर घनश्याम जी की आंखों से आंसू निकले, पर उन्होंने खुद को संभाला और दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और सिर्फ देखते रह गए। ये प्रेम, ये स्नेह शशि दूर खड़ी देख पा रहे थे, पर बातें कुछ नहीं हुई। शशि अपने घर चली गई और घनश्याम जी अपने घर। 2 दिन बाद संडे को जब घनश्याम जी ने दरवाजे की डोरबेल बजते हुए सुना, तो बड़े निराश मन से गए और दरवाज़ा खोलते ही ऐसा मानो कि शशि को सामने देखकर और अपने बच्चे को देखकर घनश्याम जी के पास शब्द नहीं, उनके पास कोई इमोशन नहीं था जिससे वो ये बता पाते कि उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस कर रहे हैं। बस इसके बाद शशि जी घनश्याम बस रोते रह गए और रोते रोते उन्होंने आज तक के दबाए सारे बहाव उस दिन उड़ेल दिए शशि के सामने अपने प्रश्न के रूप में। क्या मैं अपने इमोशंस को संभाल के रखता हूँ तो मैं बेवकूफ? क्या मर्द घर के लिए कमाता है और चीजों को ऐसे देखता है, जो चीजें बहुत सुलझी हुई लगती हैं, इसमें मेरी गलती है? क्या मर्द होना गुनाह है? तुम्हारा तो मायका था, तुम तो 1 साल चली गई, तुम तो शांति से रह ली। तुम्हारे अंदर के ज्वार भाटा को तुमने सबके साथ हंस बोल के शांत कर लिया, पर मर्द का तो मायका भी नहीं है। और ये कह के अपने बच्चे को गले लगाकर शशि को बाहों में भर के सिर्फ घनश्याम जी रोते रहे। तो यही मेरा सवाल आपसे है, आपने ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई वाक्य अपने आसपास देखा है? अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग कहानी या टॉपिक है तो प्लीज़ बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर लिख सकूं और आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, आपकी रश्मि। थैंक यू सो मच।